बल्लेबाजी करते हुए। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पर मैदान पर, दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स एंड से। उपल की ये गेंद, पहली गेंद थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश। अंकित और परम से हम निवेदन करेंगे कि कमेंट्री बॉक्स के समक्ष से थोड़ा सा दूर हो जाएं। 6 ओवरों का मुकाबला, 36 गेंदें मिलेंगे। 36 गेंदों में कितने रन, क्योंकि उनके समक्ष है राधेश्याम की टीम। इनके पास भी गहराई है बल्लेबाजी की। आगे निकले चहलकदमी की इस दरमियान अलोंग द कारपेट स्ट्रोक को खेलते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। केवल एक ही रन मिलेगी। इस एक रन के साथ स्कोर, अब खाता खुला है 1 रन बिना किसी नुकसान के। यश और अमन, ये दोनों ही बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ के अमन, दाएं हाथ के यश। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी है विपुल। अमन के लिए इस समय थर्डमैन, एक स्वीपर कवर, मिड ऑफ, थोड़ा सा वाइडिश, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, फाइन लेग शॉट, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट। यहाँ पर बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से पहली गेंद को बल्ले पे लिया और ड्राइव कर दिया 1 रन के लिए। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला और इस टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 2 रन। 6 ओवरों में नॉकआउट का ये मैच, कितने रन बनेंगे? पहले बल्लेबाजी की जा रही है एवेंजर द्वारा। पीछे हटे, जगह बनाई, गेंद को खेल दिया कवर्स के रीजन पर। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 2 रन इस दरमियान। बिल्कुल इसी तरीके से गेंद को देखना होगा, पढ़ना होगा। विपुल सोनी है गेंदबाज। रन बोर्ड पर चाहिए, रन तो बनाने होंगे, तभी जाकर आपके गेंदबाज डिफेंड कर पाएंगे। इस दरमियान वाइड गेंद। ये नॉकआउट का मुकाबला चल रहा है। इसके बाद का नॉकआउट मुकाबला ओम अलंकार विरुद्ध विजय एक्सपोर्ट के बीच में खेला जाएगा। और बिल्कुल इसके बाद की जितने भी मैचेस होंगे, जो दो टीमें हैं, ये मुकाबले को बिल्कुल गहराई से देखेंगे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और उतने ही अच्छा दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में तालमेल भरा रन। स्कोर 7 रन। पहला ओवर प्रगति पर। निगाहें रहेंगी दूसरे और पांचवें ओवर पर, क्योंकि ये 2 ओवर है। ये जो 12 गेंदें रहेंगी, ये पावर प्ले का ओवर रहेगा। यहाँ पर नियंत्रण भरा, ये रिवर्स के जरिए खेला गया स्ट्रोक, लाजवाब, दर्शनीय, काबिले तारीफ। लेकिन देखना है क्या वहां पर गेंद को रोकाने में जो प्रयास उनका था, ये सफल रहा कि नहीं। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग डीप थर्ड मैन पर। स्कोर जा पहुंचा है 10 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। तो धर्मेश आ गए गेंदबाजी करने के लिए। दोनों ही ये जो बल्लेबाज हैं प्रारंभिक के, यश और अमन, बाएं दाएं हाथ के ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ये दूर पहला पावर प्ले का ओवर चल रहा है। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण पहला। तमाम जितने भी प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर हैं, हम उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत करते हैं। टाइटल स्पॉन्सर की बात करें, इवेंट प्रेजेंटर की बात करें, पावर्ड बाय की बात करें, वेन्यू पार्टनर, जर्सी पार्टनर, सेल्फी बूथ पार्टनर, फूड स्पॉन्सर, तमाम सारे पार्टनर जितने भी यहाँ पर जो प्रायोजक है, उनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। इस बार बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में आगे निकले, स्ट्रोक को खेल दिया लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर। और यहाँ मिलेंगे
एक अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। 6 रन, 6 रनों के सहारे स्कोर में भी बढ़ोतरी। दूसरा ओवर चल रहा है। धर्मेश इस तरीके की अब गेंदबाजी करेंगे। एवी एवेंजर्स विरुद्ध राधेश्याम 11 के बीच में ये मुकाबला। एक बार फिर से छोटी गेंद थी जिसे खूबसूरत अंदाज में मोड़ते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद है डीप में। एक ही रन से संतुष्टि, दिलचस्पी नहीं ली दूसरे रन की। बड़ा स्ट्रोक का उसके बाद तुरंत छोर को बदलते हुए। बिल्कुल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर मिस टाइम हुआ ये स्ट्रोक, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच में नो मैन लैंड्स पे ये गेंद गिरती हुई। इस दरमियान 2 रन और पूर्ण करते हुए रन बना रहे हैं। रन बनाने भी होंगे क्योंकि इस मुकाबले में जितने रन बनते हैं और डिफेंड किस अंदाज में किया जाता है, क्योंकि नॉकआउट का ये मुकाबला है। जीत हर हाल में दोनों ही टीमें चाहेंगी कि वो सेमीफाइनल में प्रवेश करें। इस बार एक और बेहतरीन स्ट्रोक। एक टिप्पा गिरने के बाद गेंद जारी है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। विजय एक्सपोर्ट चौका। 23 बिना किसी नुकसान के 1.5 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर की अगर हम बात करें तो अब तक 5 गेंदों पर 13 रन खर्च कर चुके हैं। एक सिक्सर और एक चौका शामिल। अमन के लिए फुल टॉस गेंद थी। जगह से इस गेंद को खेलने की कोशिश पॉइंट रीजन पर जब तक फील्ड की जाती है 1 रन, और इस 1 रन के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ समाप्त। 2 के बाद 24 रन बिना किसी नुकसान के। दो ओवर समाप्त। 2 के बाद 24 रन बिना किसी नुकसान के। अमन खेल रहे हैं 8 रनों पर, यश 15 रनों पर। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक बड़े प्रहार जरूर करे हैं, एक सिक्सर के जरिए और एक चौके के जरिए। अब यहाँ पर ब्रिजेश सागर आए गेंदबाजी करने के लिए। ब्रिजेश की पहली गेंद थी, पटकी हुई गेंद, और यूं कहा जाए कि शुरुआत उन्होंने वाइड के जरिए की है। अमन के लिए बिल्कुल अगर फील्ड प्लेसमेंट देखें तो बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी केवल दायरे के अंदर एक खिलाड़ी शॉट मिड विकेट पर दिख रहे हैं, और एक फाइन लेग शॉट है। इस बार गेंद को आने दिया और कट कर दिया थर्ड मैन क्षेत्र पर, और 2 रन के लिए निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज।
स्वागत है मनोज जी आपका कमेंट्री बॉक्स में। ये पहला नॉकआउट खेला जा रहा है एबी एवेंजर विरुद्ध राधे श्याम के बीच में। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हुए 6 ओवरों का ये मुकाबला है। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल बेहतरीन गेंद थी। इस गेंद का पीछा जरूर किया अमन ने, लेकिन जब तक वो अपने स्ट्रोक को खेलते और जब तक गेंद तक पहुंचते, गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। और बिल्कुल प्रश्न भी पूछ ली थी अमन के जरिए। अब देखना है अगली गेंद पर किस प्रकार का स्ट्रोक खेलते हैं। फुल टॉस के सहारे इस गेंद को ड्राइव कर दिया। लॉन्ग ऑफ पर वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा। स्कोर इस एक रन के सहारे 28 पर जा पहुंचा है। मनोज जी, ये नॉकआउट का मुकाबला है और 6 ओवरों का मुकाबला चल रहा है। जो फॉर्मेट है वो वही रहेगा, केवल एक ओवर कम कर दिए गए हैं। और ऐसे में अब देखना है कि पहले जब बल्लेबाजी मिली है तो निश्चित रूप से बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोशिश जरूर करी है एबी एवेंजर्स के बल्लेबाजों ने, लेकिन वहीं राधेश्याम के गेंदबाज थोड़ी सी नपी-तुली और सदी हुई गेंदबाजी भी कर रहे हैं। विविधता देखने को मिल रही है, तरह तरह के गेंदे कर रहे हैं। इस पिछली गेंद की बात करें, जो गेंद अभी की गई, नजदीकी मामला, लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट घोषित किया। क्या जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन जितनी तेजी से लिए, दूसरा रन उतना ही आसान हो गया। और इस तरीके से 2 रनों के सहारे स्कोर अब बचा पहुंचा 30 रनों पर। ये गेंद की अगर बात करें, इसमें उछाल थी, थोड़ी सी हल्की सी टर्न थी। इसे घूम घूम कर खेला मिड विकेट पर, और जब तक डीप से थ्रो आता, 2 रन पूर्ण करते हुए बल्लेबाज अमन। इस समय स्ट्राइक पर यश 17 पर, अमन 11 पर, कुल मिलाकर 30 रन। ये तीसरा ओवर चल रहा है ब्रिजेश के रूप में। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल ये एकमात्र पर्याय था इस गेंद को खेलने का। एकदम सीधा है, थोड़ा सा हल्का सा बैकफुट पर गए, बल्ला बिल्कुल सीधा किया और प्लेसमेंट किया। कितना अच्छा प्लेसमेंट, ये देखने लायक था। एक रन जरूर मिला इस गेंद पर। और बिल्कुल इस तरीके के जब स्ट्रोक को देखते हैं मनोज जी, बैकफुट पर जाना, बिल्कुल बल्ले के फेस को खोलना, गेंद को पूरा सम्मान पूर्वक खेलना और कहीं ना कहीं गैप को ढूंढना, आपको रन तभी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छी गेंद पर विकेट ही मिलते हैं, अच्छे गेंद पर रन भी मिलते हैं। और कई बार हमने देखा अच्छी गेंद होने के बावजूद बल्लेबाज की जो काबिलियत होती है उस पर अच्छे रन बटोरा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस बार देखिए पहले से ही मूड बनाया था उसे खेलने के लिए, स्विप करने की कोशिश, रिवर्स स्विप, लेकिन चूक गए वहां पर बल्लेबाज। वैसे फिलहाल एक चीज आशीष जी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, सही कहा आपने कि कभी कभी बहुत अच्छी गेंद भी होती है, उस पर रन मिल जाते हैं, और कभी कभी खराब गेंद पर भी लोग आउट हो जाते हैं। फुल टॉस पे भी आउट होते हुए हमने देखा है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है मेरे दोस्त, धोखे तो 7 फेरों के बाद भी हो जाया करते हैं। तो यारकर तो यूं ही बदनाम है, धोखे तो फुल टॉस पे भी हो जाया करते हैं आशीष जी। बिल्कुल सही कहा। अगर फुल टॉस गेंद, कई बार हमने देखा है कि फुल टॉस, लो फुल टॉस होती है, लो फुल टॉस गेंद पर भी बल्लेबाज जब ताकतवर प्रहार करते हैं तो गेंद ऊंचाई प्राप्त कर लेती है, लंबाई प्राप्त नहीं कर पाती है। नतीजा बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब वो लपके जाते हैं। लेकिन इस समय ये सोनी यूथ प्रीमियर लीग सीजन 1 दूसरा दिन और पहला नॉकआउट खेला जा रहा है। अमन के लिए गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, और इंतजार करते हुए अंत समय पर इस गेंद को केवल ढकेल दिया था मिड ऑफ क्षेत्र पर 1 रन के लिए। बिल्कुल रन की तलाश है आशीष जी, और जानते हैं यह कि ये जो नॉकआउट मुकाबला है इसमें कुछ करो और मरो की स्थिति होती है, अगर मगर, लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं चलता। उसी कोशिश में दोनों बल्लेबाज लगे हैं, उसी उधेड़ बुन में दोनों बल्लेबाज लगे हैं कि कब मौका मिले कुछ बड़े प्रहार किए जाए। तो बिल्कुल लेकिन राधे श्याम के जो गेंदबाज हैं वो ऐसे मौके इन्हें देते हैं कि नहीं, बस आपके कहने की देरी थी। यहाँ पर इस गेंद को खेल दिया, गैप को ढूंढ लिया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। विजय एक्सपोर्ट चौका। 37 रन अब इस समय स्कोरबोर्ड पे अंकित हो चुके हैं। ये अच्छी बाउंड्री थी विजय एक्सपोर्ट चौक का, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, और उस गेंद को
बेहतरीन तरीके से पुल किया मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन के लिए। जैसे हमने कहा बल्लेबाज ने सुन लिया और इस समय स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन है यश और नॉन स्ट्राइकर एंड पे अमन। यश और अमन की जोड़ी मैदान में। आशीष जी दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि टीम हार रही थी लेकिन यश का बल्ला बोल रहा था। उसी पटकथा को, उसी कहानी को, उसी स्क्रिप्ट को एक अच्छी स्टोरी में दिल करने की कोशिश जरूर करेंगे इस बार यश। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मनोज जी की जो दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल इतना आसान नहीं होता फील्डिंग टीम के लिए, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्राइक रोटेट होते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि फील्डिंग में तब्दीलियां करनी पड़ती है, जो परेशानी का सबब रहता है। और दूसरी बात है कि बैटिंग टीम को थोड़ा सा मौका मिल जाता है अपने आप से बात करने का और कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तय करने का। यहाँ पर पीछे हटकर कट करना चाहते थे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। मैंने कहा ना कि राधे श्याम आज सुबह से प्रभावित कर रही है। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से वापसी की, क्या गजब तरीके की वापसी कर रहे हैं। एबी एवेंजर्स के बल्लेबाज को समय बिताना होगा और वहां पर आप देखिए ये निर्णय बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। और लेकिन ये चीज है आशीष जी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पिछले गेम पे हमने देखा था कि बैट्समैन यश डुअल माइंड हुए थे। पहले सोचे फुल टॉस बना करके उसे खेले, बाद में वो बैकफुट पे चले गए। वो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये देखिए बैकफुट पे जगह पर खड़े होकर के खेल रहे हैं, इसलिए गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। मनोज जी, ये जो गेंद थी ना, ये लेंथ गेंद थी और इसमें लेग कटर ये गेंदबाजी कर रहे थे। और अब देखना अगली गेंद, ये अंदर आती हुई गेंद है। बिल्कुल इस तरह से बल्लेबाज को पढ़ना होगा। इसके पहले की गेंद में आपने उछाल देखा, बिल्कुल बैक ऑफ द हैंड ये गेंद की थी, थोड़ी सी टर्न थी जहां बल्लेबाज को चकमा दी गई। और ये गेंद थी जो टिप्पा गिरी, थोड़ी सी अंदर आई, तेज गति से आई, ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, विविधता रख रहे हैं इस खिलाड़ी के तरकश में। वो सारे गेंद है, अब देखने लायक रहेगा कि वो तेज गति की गेंद कब करते हैं। लेकिन बैट्समैन लिफ्टी आ चुके हैं तो थोड़ा सा नियंत्रण करना भी आसान नहीं होता। फिलहाल बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाजी करते हुए इस समय बॉलर कबीर, कबीर कबीर, और जबकि स्कोर हो चुका है इस समय 38। 38। पहुंचा पहुंचा इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, फाइन लेग ऊपर था, गेंद को फुल गया, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई इस समय फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। और विजय स्पोर्ट्स का 8वां रन संख्या पहुंच चुकी है 42 पे। ओवर हो चले हैं चार समाप्त, चार के बाद 42 रन बिना किसी नुकसान के। मनोज ये विकेट नहीं गिरे हैं, दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जब 2 ओवर शेष बचे हैं, अब एक बल्लेबाज को एक्सेलरेट करना होगा। 42 इज द स्कोर, 42 रन। दोनों ही बल्लेबाजों के अगर व्यक्तिगत स्कोर की अगर हम बात करें तो एक बल्लेबाज यश 23 पर खेल रहे हैं और अमन की बात करें तो अमन 17 रनों पर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर 42 रन। अब बॉलिंग करने की जिम्मेदारी इस समय जिगर सोनिया है गेंदबाजी करने के लिए। 12 गेंदों का और मुकाबला शेष बचा। 4 ओवर के बाद 42 रन 10.5 के औसत से बल्लेबाजी की जा रही है। और मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पर पावर जनरेट करेंगे, अब टॉप गियर में आएंगे, अब गियर बदलने की आवश्यकता है। लेकिन क्या ये गियर बदल पाएंगे, क्योंकि राधे श्याम के गेंदबाज पावर प्ले में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सशक्त गेंदबाजी करते हैं, प्रभावशाली गेंदबाजी करते हैं। कई बार हमने सुबह भी देखा कि यॉर्कलैंड की गेंद थी, बिल्कुल धीमी गति की गेंद थी, एक लेंथ पर गेंदबाजी उन्होंने की थी। इस समय जिगर आए गेंदबाजी करने के लिए। दोनों बल्लेबाजों की बात करें एबी एवेंजर्स के, तो इनके हौसले बुलंद हैं, बहुत अच्छे लय में लग रहे हैं। और जब लय में आ गए तो इन्हें रोक पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बल्ला घुमा था, ये तेज गति की गेंद थी, एक यूं कहें बिल्कुल स्टंप के करीब से ये गेंद गई, विकेट कीपर को चखाई, फाइन लेग पर गेंद गई, एक रन वहां पर बटोरते हुए।
स्कोर जा पहुंचा है 43 रनों पर। अब अमन आ गए हैं स्ट्राइक पर। अमन के लिए अगर हम फील्ड प्लेसमेंट देखें तो तकरीबन दो खिलाड़ी जो हैं वो ऑन साइड बाउंड्री लाइन पर हैं। फाइन लेग जो है वो दायरे के अंदर, थर्डमैन दायरे के अंदर, पॉइंट दायरे के अंदर, कवर्स दायरे के अंदर, मिड ऑफ और एक वाइडिश कवर है। इस समय हवा में खेल बैठे हैं और जब पावर प्ले का ये ओवर है तो ऐसे समय पर यहाँ पर इस तरीके की पावर जनरेट स्ट्रोक को खेलेंगे। स्कोर अब 47 पर जा पहुंचा है। 20 पर अमन, 24 पर यश बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी साझेदारी, एक पार्टनरशिप देखते बन रहा है। दोनों ही सलामी के बल्लेबाज हैं। अच्छी शुरुआत की है। ये अच्छी गेंद थोड़ी सी नीची रहती हुई। कोशिश यही करें मनोज जी की प्रत्येक गेंद पर रन बनाए। प्रभावित कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। ये अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, मिस फील्डिंग होती हुई। धीरे धीरे गेंद देखना है, बैकअप वहां पर मौजूद। लाजवाब स्ट्रोक था, गेंद की लाइन तक गए, थोड़ा सा अपिश हुए, इस स्ट्रोक को खेला, वहां पर मिस फील्डिंग हुई। लॉन्ग ऑफ पर बैकअप मौजूद, 2 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए। 49 बॉलर की दिशा में स्ट्रोक को खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर ही जब तक ये गेंद गई, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवर थ्रो होता हुआ क्या तीसरा रन लेना चाहेंगे यश की हामी, और अमन ने उसे पूर्ण किया। 3 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 49 रनों पर, 52 रनों पर, बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का ये ओवर चल रहा है 52। 6 ओवरों का ये मुकाबला। तकरीबन कोशिश यही रहेगी एबी एवेंजर्स की कि तकरीबन 12 के औसत से बल्लेबाजी करें। 72 से 75 रन बनाने की जो कोशिश उनकी थी, अब स्कोर बोर्ड पर स्कोर है 52 रन। अभी भी कुल मिलाकर 7 गेंदें आनी बाकी हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर जिगर तैयार। उनके सामने है यश, आगे निकले, जगह बनाई, कवर्स के क्षेत्र में इस गेंद को खेला। अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इस 1 रन के सहारे ओवर हुआ समाप्त। 5 के बाद स्कोर जा पहुंचा है 53 रन बिना किसी नुकसान के। 5 ओवर समाप्त हो चले हैं, 53 रन बन चुके हैं। अब अंतिम ओवर में देखना है कितने रन बना पाते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर एम्पायर्स वहां पर जो कॉल दे रहे हैं, प्लीज उस कॉल का सम्मान करें। बिल्कुल एम्पायर्स, आप जो नियम है उस पर सख्त रहें। कल पेश आए हैं गेंदबाज अंतिम ओवर लेकर।
इस ओवर पे काफी कुछ निर्भर है। अगर बल्ला बोलता है गेंद के ऊपर, गेंदबाज के ऊपर हमला अगर बोलते हैं और कुछ एक आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं, तो निश्चित रूप से जो एक टोटल सेट किया गया था, जिस योजना के तहत बल्लेबाजी करने के लिए दोनों ही बल्लेबाज उतरे हैं। खास तौर पर एक बात, एक बहुत अच्छी बात है एबी एवेंजर्स की है कि दोनों ही सलामी के बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कल पेश की ये गेंद, पहली गेंद नो बॉल का, इज इट नो बॉल? और हम अंपायर के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। मैदान पर इस तरीके की घटना घटती है फील्ड रेस्ट्रिक्शंस में, जब आप पाए जाते हैं, आपको सर्कल के अंदर रहना है, जो 30 गज का दायरा है आपको वहीं रहना है। और अगर आप शॉट भी लेते हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि जब गेंदबाज बिल्कुल अंपायर के करीब आ जाते हैं, आपको दायरे के अंदर आ जाना है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप दायरे के अंदर रहें। तो यहाँ नो बॉल का इशारा, नो बॉल और फ्री हिट मिला। अब यहाँ बल्लेबाज को पाने को बहुत कुछ, खोने को कुछ नहीं। लेकिन कौन खोता है, कौन पाता है? यहां पर ये आया बेहतरीन स्ट्रोक। और जबकि जब नो बॉल है और फ्री हिट आया और ये स्ट्रोक जाता हुआ काउ कॉर्नर क्षेत्र पर, प्रतीक्षा रहेगी अंपायर के निर्णय का। विजय एक्सपोर्ट सिक्सर। इस सिक्सर की बदौलत स्कोर पहुंच चुका है 60 रनों पर, 31 पर यश। और जैसे कि मैंने कहा कि इस ओवर पर काफी कुछ निर्भर रहेगा। कल्पेश के ऊपर पूरा दारोमदार बैकफुट पर जाकर बेहतरीन तरीके से इसको खेला। क्या इंप्रोवाइजेशन है! दायां पैर देखे, नियंत्रण देखे, क्रीज के गहराई का उपयोग देखे, 6 रन। बहुत ही जबरदस्त एफर्टलेस स्ट्रोक। स्कोर 37 रन। व्यक्तिगत यश का, टीम की रन संख्या 66, 66। यहाँ पर परिवर्तन, धीमी गति की गेंद, चकमा खा गए। फॉलो थ्रू के बाद इस कैच को लपकने के लिए दौड़े, लेकिन केवल 2 रन मिलेगा। 2 रन और 2 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 68 रनों पर। 68 बिना किसी नुकसान के दोनों ही सलामी के बल्लेबाज एक धुआंधार पारी को अंजाम देते हुए, बिल्कुल आतिशी पारी को यहाँ पर परोसते हुए। लेकिन गेंदबाज वापसी कर पाते हैं कि नहीं, इसका इंतजार रहेगा। नॉकआउट का मुकाबला, एबी एवेंजर्स राधेश्याम 11 टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय आपके समक्ष। यहाँ पर पिक्चर आप देख रहे हैं, दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर इशारा, अंपायर धीरे धीरे घूमने की कोशिश करते हुए और अब बाहों को खोलते हुए वाइड का इशारा करते हुए, कुल मिलाकर अब स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए टीम की रन संख्या पहुंचते हुए 69 रन। कल पेश किए गेंद, एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, हाई एंड हैंडसम आउट ऑफ द पार्क। यहाँ आता हुआ विजय एक्सपोर्ट सिक्सर। स्कोर पहुंच चुका है 75। जो सोचा जा रहा था, जो कमेंट्री बॉक्स में चर्चा का विषय था, 70 72, लेकिन अब 75। अब क्या, आगे कितने? क्योंकि कल्पेश बिल्कुल सही जगह हैं, थोड़े से मायूस जरूर हैं। 45 पर खेल रहे हैं यश। एक और प्रहार, और यहाँ पर अर्धशतक आता हुआ, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में। चाहे आप 45 पर हो, चाहे आप 94 पे हो, मैं इसी तरीके से सिक्सर जड़ूंगा, मैं इसी तरीके से शतक मारूंगा, मैं इसी तरीके से अर्धशतक ठोकूंगा। यहाँ पर बेहतरीन पारी को अंजाम देते हुए, थोड़ा सा संयम भरी पारी को अंजाम दिए शुरुआती दौर में, लेकिन अब यहाँ पर विस्फोटक पारी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, हरफन मौला प्रदर्शन।
81 रन, 81 इज द स्कोर। कल्पेश की ये गेंद इस बार मिस टाइम हुआ। एक बार फिर से कल्पेश ने दौड़ जरूर लगाई, शॉर्ट मिड विकेट पर ये गेंद गिरती हुई दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। करते हुए तीसरा रन लेना चाहते हैं, अमन पहुंचे लेकिन यहाँ पर रन आउट होते हुए यश। विकेट गिरा, पहुंच चुका है 83 रनों पर और जीत के लिए लक्ष्य रखा गया है 84 रनों का। लेकिन क्या जबरदस्त पारी इन दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिली। अंत में केवल यश एकमात्र बल्लेबाज जो आउट हुए, लेकिन एक लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन पारी। शुरुआती में थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी की, शुरुआत में थोड़ा सा निगाहें वहां जमाने की कोशिश की, विकेट के बर्ताव को देख रहा था और किस अंदाज में यहाँ पर पारी को समाप्त की। और अब जब हम देख रहे हैं 6 ओवर समाप्त, 83 रन, एक विकेट के नुकसान पर 84 बनाने होंगे। एवी एवेंजर्स किस अंदाज में, उनके अटैक किस अंदाज में गेंदबाज करते हैं, 83 को डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं। राधे श्याम के लिए एक बड़ी चुनौती है, ये टोटल बैटल में परिवर्तित हो चला है। और क्या कुछ होगा, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं। देखिए, कुछ पल के लिए यहाँ कमेंट्री बॉक्स में चर्चा का विषय था। हमारे जो कमेंट्री बॉक्स में जो पैनल है, एंकर माधुरी जी, मनोज मिश्रा जी और मैं, ये एक चर्चा का विषय था कि 36 में 84 रन नहीं बन पाएंगे, बन पाएंगे। तो यही एक उसमें से निष्कर्ष निकला कि टोटल बड़ा जरूर है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और नामुमकिन क्यों नहीं? क्योंकि एक दिवसीय मैच में मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा आ जाता हूं, जब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 434 रन की एक बेधड़क पारी खेली थी, हर्षल गिब्स को जीवन दान मिला और बेहतरीन वहां पर एक विजय दान विजय में तब्दील करते हुए इस दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने जिस अंदाज में वो स्कोर को चेस किया, उसके बाद क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट रहे, कितने भी स्कोर बने, अगर आपने हौसले बुलंद रखे हैं तो निश्चित ही रूप से वो टारगेट तक आप पहुंच सकते हैं। सारे स्पॉन्सर्स का भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। टाइटल स्पॉन्सर मोमाई आर्ट, इवेंट प्रेजेंटर नाइचा गोल्ड, पावर्ड बाय दावेलिया वेल्थ मैनेजमेंट, वेन्यू पार्टनर बी राइट, जर्सी पार्टनर फास्टी, सेल्फी बूथ पार्टनर के आर क्रिएशन, फूड स्पॉन्सर राधेश्याम ज्वेलर्स, यूट्यूब पार्टनर अवनी ज्वेलर्स, कैप पार्टनर हाइप किड्स वेयर, फिजियो पार्टनर दी फिजियो वुमेन, बाउंड्री पार्टनर विजय एक्सपोर्ट्स, ट्रॉफी पार्टनर एम स्पेस। ये पहला नॉकआउट मुकाबला 6-6 ओवरों का है और निर्धारित 6 ओवरों में पहले बल्लेबाजी करते हुए एकमात्र वहां पर बल्लेबाज आउट हुए जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। क्या बेहतरीन तरीके से अंतिम ओवर में वहां पर आतिशी एक यूं कहें कि छक्कों की लड़ी लगा दी थी। जिस तरीके की पारी यश ने खेली, बहुत ही बेहतरीन पारी खेली और अपने टीम को 83 रन के एक बेहतरीन, एक यूं कहा जाए कि चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया है। अब देखना है कि 36 गेंद पर 84 रन, ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, ये दो बड़ी टीमों के बीच में एक बड़ा मुकाबला है। क्योंकि यहाँ से जो भी टीम जीतती है सीधे सेमीफाइनल में शिरकत करेगी और जो भी टीम हारेगी उसका सफर समाप्त हो जाएगा।
इसके बाद का जो मुकाबला है ओम अलंकार विरुद्ध विजय एक्सपोर्ट के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही कप्तानों से निवेदन है कि टॉस के लिए आ जाएं। जो कैमरामैन है आ जाओ। कल्पेश के जरिए पारी की शुरुआत की जा रही है राधे श्याम की तरफ से। कल्पेश और कबीर आए हैं बल्लेबाज और कल्पेश के पास वो क्षमता है, कल्पेश के पास वो काबिलियत है, उनके पास वो ताकत है, उनके तरकश में वो शॉट्स हैं, उनके पास वो सारी चीजें हैं जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी अपने पहले मुकाबले में की थी आज के दिन। Okay, so we are ready for another knockout match toss और मेरे साथ है यहाँ पे दोनों टीम के captains which is Om Alankar and Rising Stars along with our special guest Chaitanya Bhai and Ankit. So who's going to take the call first? आप call लोगे? All right. Please spin the coin. Heads it is. All right. So, but you are from which team? Om Alankar માં નથી તમે. ના ઓમ અલંકાર સાથે રમવાનું છે अच्छा, okay, all right. રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ Okay. So you're going to take what? વિલ બેટ ફર્સ્ટ You're going to bat first. What is the score strategy? કેટલું score તમે target? Because it's a six over નીચે હવે આ. સો એનીથિંગ બિયોન્ડ 70 ઇઝ વોટ વી આર લુકિંગ ફોર અત્યારના મેચમાં 86 થયા છે. સો એનીથિંગ અબાઉટ 70 વી આર ઓકે વિથ ઇટ Are you sure? Above 70? આઈ એમ વેરી મચ કોન્ફિડન્ટ અબાઉટ બોલિંગ Let's see your confidence, sir. તમને શું લાગે છે? He's saying above 70. દુ ડાય મેચ છે લેટ્સ સી એના બેટ્સમેનો કેવું રમે છે, મારા બોલર કેવું બોલિંગ કરે છે અને મારા બેટ્સમેન બોલર પર મને કોન્ફિડન્સ છે પૂરેપૂરો. મેચ વિન કરશો અમે 100%. And તમને ખબર છે તમે મારા favorite team છો, so you have to win, right? યસ યસ સર હેવ ટુ યસ કોઈની માટે નહીં, મારી માટે જીતજો. 100% 100% 100%. Right. So may the best team win and congratulations to both the team. And thank you so much, sir. Thank you. Sure. And સંભળાય છે ને? Yeah, yeah, sure. Okay, I just like to congratulate both the teams and it's a very well organized tournament and the management has really done wonderful job and really happy to be here. Thank you very much. Thank you so much for coming here. We are proud to have you. Thank you. Rising Star. हाँ, batting. Yes, yes. पावर प्ले का इशारा आता हुआ और कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछले ओवर में जब ओवर समाप्त हुआ 8 रन बने हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 30 में 76 रनों की आवश्यकता, रिक्वायर्ड रन रेट 15.2 और ये याद रखना चाहिए बल्लेबाजों को कि एक भी गेंद डॉट जैसी होंगी और औसत बढ़ता जाएगा तो ये परेशानी का सबब रहेगा। धर्मेश वहां पर कल्पेश जब तक है वहां पर और कोई चिंता नहीं रहेगी। छोटी गेंद खूबसूरत अंदाज में पुल शॉट और यहाँ पर मिलेंगे रन। देखना है एम्पायर का निर्णय का हम इंतजार करेंगे। और यहाँ आता हुआ विजय एक्सपोर्ट सिक्सर। जितेंद्र गेंदबाज हैं, ये गेंद टिप्पा गिरने के बाद हल्की सी अंदर आई लेकिन शॉर्ट गेंद थी। भरपूर समय था बल्लेबाज कबीर के पास, थोड़ा सा बैकफुट पर गए और लंबे कद के बल्लेबाज जरूर हैं। थोड़ी सी उछाल थी इस गेंद में, अच्छे तरीके से पुल किया और गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के करीब।
अभी भी वहां पर मुकाबला थोड़ा रुका हुआ है, व्यवधान है। So we request the officials, what is your decision? फिलहाल निर्णय का हम इंतजार करेंगे। स्कोर 14 रन। ऑन द विकेट गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से उसी जोन में खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद जाती हुई कॉर्नर क्षेत्र पर और बहुत ही तेज गति से क्षेत्र रक्षक इस गेंद को लपकते हुए केवल एक ही रन से संतुष्ट करते हुए 15 रन पर टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 1.2 ओवर की समाप्ति के बाद। अपने आप को जोश में रखना होगा, उत्साह में रखना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा मुकाबला है। दोनों ही टीम। कल्पेश तैयार, यहाँ बल्ला घुमा, बैकलिफ्ट कितना अच्छा, लेकिन बल्ला आप देखें मनोज जी कितने ऊपर से आता है, और अगर बिल्कुल गेंद की अगर संपर्क हुई तो निश्चित ही रूप से ये गेंद बाउंड्री लाइन की सैर करके आ जाएगी। कल्पेश के ऊपर भूमिका है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने पहले मुकाबले में की थी, और ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी बाजी को अपने रुख में कर सके। ऑफ स्टंप पर सफल हुए, इस गेंद को मोड़ दिया, एक और बाउंड्री हासिल करते हुए ये बल्लेबाज हैं कल्पेश। विजय एक्सपोर्ट चौका। और जितेंद्र की अगर बात करें तो बिल्कुल एक अच्छे लेंथ पर गेंदबाजी हालांकि जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके समक्ष एक धाकड़, एक खब्बू और एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। यहां पर ये बेहतरीन स्ट्रोक, निश्चित ही रूप से यहां मिलेंगे रन 6। बेहतरीन स्ट्रोक, जैसे ही गेंद पाले में आई गेंद बिल्कुल आंखों से ओझल हो गई। विजय एक्सपोर्ट सिक्सर। 75वां सिक्स और 131 चौके इस टूर्नामेंट में लग चुके हैं। ये है कल्पेश, ये है कल्पेश की पहचान, ये है इनका परिचय, ये इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। कल्पेश सोनी 7 गेंदों का सामना करते हुए 16 रनों पर आ चले हैं। वो कहते भी है ना, जितेंद्र एक लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनकी लेंथ का पीछा कर रहे हैं, उन्हें बौना साबित कर दे रहे हैं। बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हुए कल्पेश। ये अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, सम्मान पूर्वक इस गेंद को खेला, पुश किया, खुश हो गए और सिंगल हासिल कर लिया। और इसी दरमियान ओवर भी हो चली समाप्त। कुल मिलाकर ओवर हुआ 2 समाप्त, 2 के बाद 26 बिना किसी नुकसान के। चौबीस गेंदों में 58 रनों की और आवश्यकता। 24 बॉल्स 58 रन टू विन। अमन आ गए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। अब देखना है ये कॉन्टेस्ट एबी एवेंजर्स बनाम राधेश्याम ना होता हुआ अमन बनाम कल्पेश के विरुद्ध होने जा रहा है, क्योंकि इस समय कल्पेश स्ट्राइक एंड पर है। जिस अंदाज में कल्पेश ने बल्लेबाजी की, जिस अंदाज में वो स्ट्रोक खेल रहे हैं, जिस अंदाज में वो गेंदबाजों को देख रहे हैं, उनका अंदाज बिल्कुल भयानक हो चला है। कहीं ना कहीं खौफ का माहौल उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है गेंदबाज के खेमे में। अमन की ये गेंद एक बार फिर से पुल करना चाहते थे,
मिड विकेट पर ये गेंद गई, 1 रन। इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर। अमन सोनी, कबीर, इसमें कबीर की भूमिका देखनी होगी कि कबीर किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि कल्पेश सोनी, और मेरा ऐसा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि अगर कल्पेश बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रोक खेल रहे हैं और गेंद को बेहतरीन तरीके से वहां पर ड्राइव करा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कबीर को केवल एक एंकर सीट पे होनी चाहिए। छोर को बदलते रहें, स्ट्राइक को रोटेट कराते रहें और अधिक से अधिक कल्पेश को बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित करते रहें। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में ये गेंद की गई थी। रक्षात्मक तरीके से बॉलर दिशा में खेलते हुए इस गेंद को एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए सोच विचार के साथ अगली गेंद कहां पर पिच कराएं, किस इलाके में गेंद को पिच कराएं। यहाँ पर ये गगनचुंबी स्ट्रोक, इंतजार किया, सम्मान दिया, उसके बाद यहाँ पर हाल को बेहाल कर दिया। ये आता हुआ विजय एक्सपोर्ट सिक्सर। ये है बल्लेबाज कल्पेश सोनी। और अब 20 में 50 की आवश्यकता, 24 पर खेल रहे हैं कल्पेश। अमन की ये गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में है, विकेट कीपर जितेंद्र मौजूद, कोई गलती नहीं की और खुशी का इजहार देखे किस तरह से करते हुए। एक बड़ी मछली जाल में फंसी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने और पहला झटका लगता हुआ 34 पर 1। चौतीस, एक विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा। कल्पेश सोनी जो खतरनाक साबित हो रहे थे, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की चाहत में मिस टाइम कर बैठे, बाहरी किनारा लगा और जितेंद्र ने कोई गलती नहीं की, अमन को सफलता जरूर मिली। बहुत ही अच्छे तरीके की वापसी की अमन ने। और बहुत आवश्यक होता है गेंदबाजों के लिए कि अगर बड़ा प्रहार वो झेलते हैं तो उसके बाद तुरंत वापसी करें, और वापसी एक बेहतरीन विकेट के जरिए। 19 में 50, 19 गेंदों में 50 रन यहाँ पर हासिल करने हैं। कबीर का साथ निभाने के लिए ओम आए हैं। ये बल्लेबाज भी महारत रखते हैं गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर खेलने में। ओम के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और जब अमन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस तरीके की गेंदों से परे होना पड़ेगा। वाइड का इशारा और उस दरमियान 1 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए खाते में 2 रन पूर्ण होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 36 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 19 में 48 रनों की आवश्यकता, 19 बॉल्स 48 रन टू विन। लगभग 15 रनों के औसत के जरिए बल्लेबाजी करनी होगी। आड़े बल्ले का उपयोग कर रहे हैं। ओवर हुआ यहाँ पर समाप्त। कुल मिलाकर 3 के बाद 36, 1 विकेट के नुकसान पर। तीन के बाद 36 और अब
18 गेंदें और आनी बाकी हैं। 18 में 48 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल 16 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। तो मंजिल आपके समक्ष है। किस तरह से आप पहुंचते हैं, किस तरह से आप चुनौती को स्वीकार करते हैं, ये आपके ऊपर है। ये आप कितने काबिल हैं, आपके पास कितनी क्वालिटी वो बल्लेबाजी है। लेकिन वही बात करें एबी एवेंजर्स, अब तक अमन ने जिस तरीके की वापसी की, जिस तरीके से कल्पेश सोनी जो खतरनाक साबित हो रहे, बहुत बार देखा गया है कि लिमिटेड ओवर्स में जो बल्लेबाज खतरनाक साबित होता है, जब उसका विकेट गिर जाता है, निश्चित रूप से मैच का समीकरण में बदलाव आ जाता है। ये बिल्कुल छोटी गेंद थी। यहाँ पर जिस अंदाज में खेलना चाहते थे, मन मुताबिक उस स्ट्रोक को खेल नहीं पाए। शॉट फाइन लेग पर गेंद गई, केवल एक ही रन मिला। हालांकि छोर को बदले, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जहां पहुंचा 37 रनों पर, अभी भी 47 रनों की दरकार। 47 रिक्वायर्ड इन 17 डिलीवरीज। यहाँ चिराग, यहाँ शायद बल्ले पर गेंद लगी है, तेज गति से वहां पर दौड़ रहे हैं थर्डमैन के खिलाड़ी। स्लाइड किया, पहली बार गेंद छूटी, उसके बाद स्लाइड करके दूसरे अटेम्प्ट में तीसरे पे निकल पड़े हैं। बेहतरीन वहां पर फील्डिंग करते हुए, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, मौका था विकेट कीपर के लिए। वहां पर जितेंद्र भी चकमा खा गए, लेकिन थर्डमैन के जो फील्डर हैं, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए। 40 रन। एक बार फिर से ये बॉल को गवाया और अब ये गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन को चूमती हुई बाई के जरिए 4 रन, विजय एक्सपोर्ट चौका। स्कोर अब जा पहुंचा है 44 रनों पर। देखिए, ये गेंदबाज तो अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो बैकअप है, विकेट कीपर है, एक अहम भूमिका निभाते हैं और इस तरीके की गेंदों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। धीमी गति की गेंद, चकमा यहां पर दिया और कामयाब रहे गेंदबाज। क्या बेहतरीन गेंदबाजी। ओम कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बिल्कुल थोड़ी सी जल्दबाजी कर बैठे। अगर इस गेंद का इंतजार करते, थोड़ा सा पीछे हटते, बैकफुट पर जाते, तो निश्चित यहाँ पर नतीजा कुछ और होता। चिराग अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस दरमियान, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। यॉर्कलैंड की ये गेंद थी। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बांधे रखा है, ग्रहण लगा दिया है ओम के बल्ले पर। स्कोर 44 वहीं रुका हुआ। इस बार स्ट्रोक को खेल दिया है लॉन्ग ऑन में। ये दबाव होता है और जब आप गेंदे डॉट करते रहेंगे, जब आप स्ट्रोक नहीं खेल पाएंगे, तो ये नतीजा होता है और ये हश्र होता है। लॉन्ग ऑन पे लपके गए और यहाँ पर विकेट नंबर गिरा दूसरा। बल्लेबाज ओम आउट होकर वापस पवेलियन, 44 पर 2। ये महत्वपूर्ण ओवर खेमों के लिए। 44 रन पावर प्ले का ये ओवर है। वाइड से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए बॉलर हैं यश, बल्लेबाज कबीर अभी भी वहां डटे हुए हैं, एक सम की तरह डटे हुए हैं, खूंटा गाड़ कर वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या देखना है, उनकी बल्लेबाजी का परिणाम क्या आता है, क्या वो अपने टीम को विजय द्वार तक ले जा पाते हैं कि नहीं। बल्ला घुमा जरूर है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं,
और जब तक फील्ड करते इस दरमियान 1 रन को पूर्ण कर लिया गया है 46 2 विकेटों के नुकसान पर। जिगर आए हैं नए बल्लेबाज। अभी भी 11 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता, 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर। ओवर द विकेट, ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन एक एक रन से वहां तक पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये जब पावर प्ले का ओवर है मुझे ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज को एक्सिलरेट करना होगा, एक टॉप गियर पे आए, अपने गियर को बदलें। तब चाहे वो दोनों बल्लेबाजों में से शायद वो भूमिका कबीर ही क्यों ना अपनाए। नीची रहती हुई गेंद, रफ्तार थी इस गेंद में, लेकिन देखिए मैं वही कह रहा हूं कि जब आप फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सारी गेंदें बिल्कुल बिंदी गेंदें साबित होंगी। आप बिल्कुल उसी जगह से अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, आड़े बल्ले का उपयोग, लेकिन फुटवर्क नदारद। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, कभी कभी हमें वो भी मिल जाता है जिसकी हमें कभी आस नहीं होती। यहाँ आगे निकले, लेंथ को थोड़ी सी छोटी की, उछाल की और यहाँ बीट करते हुए, ये सब दबाव भरी स्थिति है। जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी वैसे वैसे दबाव बढ़ेगा और औसत भी बढ़ेगा। 4.4 ओवर, 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर ये रफ्तार भरी गेंद हवा में खेले हैं स्क्वायर लेग पर, और मिड विकेट से खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, गेंद फरार होती हुई बॉर्डर लाइन के बाहर, यहाँ मिलता हुआ विजय एक्सपोर्ट चौका। 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इक्यावन रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4.5 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर ये स्ट्रोक, जड़ में ये गेंद थी, कूद कर इस स्ट्रोक को खेला, पर हम जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 2 रन लेने का वहां पर अवसर प्राप्त हुआ, और इस 2 रनों के साथ ओवर हो चला है समाप्त। 5 के बाद 53 2 विकेटों के नुकसान पर, 6 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता, 6 बॉल्स 31 रन टू विन। यहाँ हवा में खेल बैठे हैं, क्या ये स्ट्रोक मिस टाइम हुआ है? वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, कोई गलती नहीं की, एक बेहतरीन वेल जज कैच। यश थे वहां पर वो खिलाड़ी, एक और विकेट गिरा। पांच में 31, निशांत को पहली गेंद पर सफलता। विशाल कबीर अभी भी वहां पर मौजूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर, बाहरी किनारा, और यहां मिलेंगे रन 4।
स्कोर 57 रन और 4 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। एक बार फिर से स्ट्रोक को हवा में खेल बैठे हैं जितेंद्र और पॉइंट के दोनों खिलाड़ी। इस कैच को लपकने की होड़ मची हुई थी दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में। कॉलिंग अच्छी नहीं थी, नतीजा कैच वहां छूटता हुआ और 2 रन वहां पर हासिल करते हुए 59। अब यही कहना होगा आते आते देर कर दी हुजूर। 3 में 25, 3 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। एबी एवेंजर्स ड्राइविंग सीट पर। यहाँ पर देखा बल्लेबाज आगे निकल रहे हैं तो एक बार फिर से लेंथ को छोटी की, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद गई। लेग कटर ये डिलीवरी थी, वाइड का इशारा आता हुआ। स्कोर 61, 3 विकेटों के नुकसान पर। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं 2 रन पूर्ण करते हुए। 2 रनों के सहारे स्कोर अब 63 और 2 गेंदें और शेष बची। 2 में 21। अब केवल औपचारिकता ही इस मुकाबले में बची रह गई हैं। 2 balls 23 runs to win। 2 गेंदें 21 रन। निशांत गोहिल है गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी। नपीतुली बेहतरीन गेंदबाजी। और जैसा कि कहा जा रहा था, अब केवल औपचारिकता ही इस मुकाबले में बची रह गई हैं। हवा में खेलते हुए अमन गेंद के नीचे एक और विकेट का पतन। कुल मिलाकर 4 विकेटें गवा दिए हैं, 63 रन बने हैं और इस मुकाबले को जीत लिया है एबी एवेंजर्स ने। और 20 रन से इस मुकाबले को एबी एवेंजर्स ने जीत लिया है और सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। स्कोर बोर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये तमाम जो दुर्घटना घटी है, जो लेखा जोखा है, इस समय स्क्रीन पर आपके समक्ष। किस तरह से टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हुए एबी एवेंजर्स के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की, धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी की और तब जब समय आया तब वहां पर अपने बाजुओं को खोला और ताबड़तोड़